अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। ये है गांव रेडियो, गांव कनेक्शन की पेशकश। नमस्कार। तारीख 21 अक्टूबर, दिन शनिवार। ये गांव कनेक्शन का पॉडकास्ट इस हफ्ते खास है। गांव कनेक्शन के इस पॉडकास्ट में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 60 लाख से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिलने से क्या होगा फायदा। बिहार में कृषि वैज्ञानिकों ने तैयार किया चमत्कारी बांस, जिसमें एक बार की लागत दे सकती है 100 साल से ज्यादा मुनाफा। साल 2025 में होने वाले महाकुंभ के लिए कैसी चल रही है तैयारी। छत्तीसगढ़ के किसानों को विधानसभा चुनाव से पहले क्यों जारी करना पड़ा अपना घोषणा पत्र, और हिमाचल के एक गांव की महिला किसान कैसे बनी दूसरों के लिए मिसाल। सबसे पहले बात अच्छी खबर से। उत्तर प्रदेश के किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी करके उन्हें समय से फसली ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है। इस साल किसानों को करीब 62 लाख किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाने की तैयारी है। इस स्कीम के तहत अगर किसान के पास किसान क्रेडिट कार्ड है तो 3 लाख तक का लोन उसे मिल सकता है, वो भी सिर्फ 4% की ब्याज दर पर। लखनऊ मंडल में 5 लाख, गोरखपुर और आगरा मंडल में 4-4 लाख कार्ड दिए जाने हैं। अगर किसान क्रेडिट कार्ड से लिए गए लोन को समय रहते चुका देते हैं तो सरकार 3% की सब्सिडी देगी। राज्य के 18 मंडलों में किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण होना है। इसमें सबसे अधिक क्रेडिट कार्ड लखनऊ मंडल में दिया जाएगा। लखनऊ में बांटे जाने वाले कार्ड की संख्या 5 लाख से अधिक है। बिहार में कृषि वैज्ञानिकों ने लैब में मीठे बांस का अनूठा पौधा तैयार किया है, जिससे चिप्स, कटलेट और अचार जैसे तमाम उत्पाद बना सकते हैं। इस पौधे की उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। बांस के इस पौधे को वैज्ञानिकों ने तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के टीएनबी कॉलेज की लैब में विकसित किया है। खास बात यह है कि इसे बंजर जमीन और वैसी जमीन जहां पर अन्य खेती की संभावना नहीं है, वहां भी इसकी खेती की जा सकती है। इसे तैयार करने वाली टीम के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार चौधरी कहते हैं, देश में यह पहला बैम्बू टिश्यू कल्चर लैब है जहां पर बांस के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। अभी हम वन विभाग की मदद से पौधे लगाने का काम कर रहे हैं। बांस की खास बात यह होती है कि इसे कहीं भी लगाया जा सकता है। न इसकी ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है और न ही इसमें ज्यादा लागत लगती है। राष्ट्रीय बांस मिशन और राज्य बांस मिशन के तहत वन विभाग मीठे बांस के पौधे बड़े पैमाने पर लगवाएगा। वन विभाग किसानों को 10 रुपए के हिसाब से पौधे देगा, और अगर 3 साल तक 50% तक पौधे बच गए तो वन विभाग प्रति पौधे के हिसाब से उनकी देख रेख के लिए 60 रुपए देगा और 10 रुपए भी वापस कर दिए जाएंगे। बांस मुख्य रूप से अफ्रीका, अमेरिका और एशिया में पाया जाता है। भारत में बांस ज्यादातर उत्तर पूर्वी राज्यों बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के जंगलों में पाए जाते हैं। चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा बांस उत्पादक देश है। दिल्ली से करीब 700 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में साल 2025 में होने वाले महाकुंभ की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। औसतन हर 3 साल में देश में एक स्थान पर कुंभ का आयोजन होता है। इनमें हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन शामिल हैं। नासिक और उज्जैन के कुंभ एक साल के अंतर में होते हैं। कुंभ हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ की जगह स्नान करते हैं। इनमें से सभी स्थान पर हर 12वें साल महाकुंभ का आयोजन होता है। हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 साल के अंतराल में अर्धकुंभ भी होता है। लखनऊ तारामंडल में वैज्ञानिक सुमित कुमार श्रीवास्तव इसे खगोलीय घटना मानते हैं। 2 साइंस हैं, एक एस्ट्रोनॉमी है, दूसरा एस्ट्रोलॉजी है। जो एस्ट्रोनॉमी है वो एक फिजिक्स की ब्रांच है, जिसमें हम लोग जो प्लैनेट्स के मूवमेंट है, रोटेशन है, उसका राइजिंग है, सेट है, इसका हम लोग हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ इस पे हम लोग करते हैं।
बट जो एस्ट्रोलॉजी है वो आपको बताती है कि किसी भी प्लैनेट का हमारे मानव शरीर पे या फिर मानव जीवन पे क्या असर पड़ेगा। तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है और आपको रात भर सारे प्लैनेट्स देखने को मिलते हैं। हम लोगों ने जो पिछला कुंभ था तो उसमें हमने 1.5 महीने तक लगातार नाइट स्काई वॉचिंग, रात्रि आकाश दर्शन महाकुंभ में कराया था लोगों को। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ के डायरेक्टर प्रोफेसर सर्वनारायण झा कहते हैं, महाकुंभ एक दुर्लभ संयोग है। जो शास्त्रों में विधान किया गया है कि कब कुंभ होगा प्रयाग में, उसका एक श्लोक नियम का मैं आपको बताता हूँ कि माघा मायाम मृगे भानौ मेष राशि गते गुरौ कुंभ योगो भवेत् तत्र प्रयागे तु अति दुर्लभः। कहते हैं कि माघ मास की अमावस्या को जब मकर राशि में सूर्य हो और मेष राशि में गुरु हो, तो उस स्थिति में प्रयाग में कुंभ योग होता है और यह अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा ऋषियों ने कहा है। तो इसमें होता क्या है कि माघ मास की अमावस्या को मृगे भानव कहा कि मकर राशि में सूर्य हो। तो आप जानते हैं कि मकर राशि का सूर्य माघ महीने में होता है, सूर्य माघ महीने में मकर राशि में होते हैं। और मेष राशि गते गुरु, गुरु सामान्य रूप से एक राशि में 1 वर्ष रहता है। तो यदि अभी मेष राशि में गुरु है तो इसके 12 वर्ष बाद इसकी संभावना फिर से बन सकती है कि जब मेष राशि में गुरु हो और माघ मास की अमावस्या हो और मकर राशि में सूर्य हो, ये फिर से तो 12 वर्ष से पहले तो आ नहीं सकता है। और 12 वर्ष से में अगर आया भी तो माघ मास हो, अमावस्या तिथि हो और सूर्य मकर में हो और गुरु मेष में हो, यह फिर से स्थिति जब आती है तो उसमें प्रयाग में कुंभ होगा। उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ को पूरे देश और दुनिया में मेगा इवेंट के रूप में आयोजित करने की तैयारी कर रही है। सरकार का मानना है कि 2019 के कुंभ में जहां 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे, वहीं 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आ सकते हैं, जिसको लेकर आधारभूत ढांचा तैयार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही किसानों ने अपनी मांगों को लेकर घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें 2 साल के पुराने बोनस, वन अधिकार भूमि पट्टा, धान खरीद का समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात कही गई है। प्रांतीय किसान महापंचायत के संयोजक सुदेश टीकम ने गांव कनेक्शन से कहा, कुछ मांगे हैं जो अब तक पूरी नहीं हुई हैं। जो भी पार्टी हमारी मांगे मानेंगी, हम उसी को वोट देंगे। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की यशु डोलमा ने स्पीति उपमंडल के लिदांग गांव के किसानों के लिए आर्थिक समृद्धि का नया रास्ता खोजा है। 44 साल की यशु डोलमा ने 20 महिलाओं के साथ समूह बनाकर करीब 80 बीघा जमीन में डॉक्टर सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती से बेमौसमी सब्जियां और दूसरी फसलें उगाकर दूसरों के लिए मिसाल कायम किया है। उन्होंने गांव के अन्य किसानों को भी प्राकृतिक तरीके से विदेशी सब्जियां उगाने के लिए प्रेरित किया है। वह अपने प्रखंड की विभिन्न पंचायतों के किसानों को इस खेती का प्रशिक्षण देती हैं। अब उनके आसपास के 50 से अधिक किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है। यशु डोलमा को उनके इस बेहतरीन काम के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। गांव कनेक्शन के इस पॉडकास्ट में आज इतना ही। नमस्कार। अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। ये है गांव रेडियो, गांव कनेक्शन की पेशकश। कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है।